बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कद्दूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने जुर्माई पेशा नासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। सदर पुलिस सरगोदा ने 3 गैर कानूनी असला रखने वाले और 1 मंशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी असला और मंशियात बरामद। अहम खबर से आपको आगाह करते चले। सरगोदा के थाना सदर में गिरफ्तार मुलजिम अहमद से चर्च 1 किलो 80 ग्राम, सादक से बंदूक 12 बोर, सलीम से पिस्टल 9mm और हुसनैन से पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मौके पर DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान ने दबंग कार्रवाई करने पर SHO राना असद और अवैस और इनकी पूरी टीम को शाबाश दी। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। खबर शामिल करते हैं डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कद्दूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा की तहसील भलुवाल में थाना भलुवाल सिटी की दबंग कार्रवाई। गुमशुदा बच्चों को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। थाना सिटी भलुवाल पुलिस ने 2 गुमशुदा बच्चों को तलाश करके लवाकीन के हवाले कर दिया। वालिदैन ने DPO सरगोदा, DSP भलुवाल और सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए ढेरों दुआएं दी। बच्चों के मिलने पर विरसा ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। पावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 हारूनाबाद ने ईमानदारी की एक और मिसाल कायम कर दी। मरीज से मिलने वाली रकम 9,98,000 मुतासरा शख्स के हवाले कर दिया। रेस्क्यू 1122 हारूनाबाद को कॉल मौसूल हुई कि लारी अड्डा हारूनाबाद IBL फ्लाइंग कोच के करीब एक बस में मौजूद आदमी बेहोश है, जिसे नशा आवर चीज दी गई। इसका छोटा बच्चा भी इसके हमरा मौजूद है। रेस्क्यू 1122 हारूनाबाद ने मौका पर पहुंचकर मरीज को तिब्बी इमदाद फराहम की और मरीज के पास मौजूद रकम 9,98,000 रुपए अपने हवाले कर ली। मरीज को अस्पताल शिफ्ट कर दिया। मौका से मिलने वाली रकम बाद में मुतासरा शख्स के हवाले कर दी और एक मिसाल ईमानदारी की कायम कर दी गई। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बहावल नगर थाना सिटी B डिवीजन पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 40 प्लास्टिक बोतल शराब पकड़ ली। तर्जुमान पुलिस बहावल नगर मुलजिम इमरान को हिरासत में लेकर मुकदमे का इंदराज कर लिया। तर्जुमान पुलिस हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मानसहरा की तहसील दरबंद में चेमड़ी गाजी कोट रोड का पुख्तगी का अमल जारी है। कैप्टन सफदर के फंड्स से रोड पर बेहतरीन काम जारी है, जिसकी निगरानी साबिक कौंसलर चंद जेब तनोली, साबिक कौंसलर इकबाल और फबाला कर रहे हैं। आला और बेहतरीन मयारी काम करवाने पर आवाम दोनों कौंसलर से मुतमईन नजर आती है और कैप्टन सफदर की कारकर्दगी पर अवाम का मुकम्मल एतमाद का ऐलान। हल्के की अवाम रोड बनने पर बेहद खुश दिखाई देती है। जहां अवाम कैप्टन सफदर का शुक्रिया अदा कर रही है, वहां कारी इफ्तिखार की कोशिशों को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं और चंद जेब तनोली और इकबाल तनोली की निगरानी को जबरदस्त करार दिया है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गी में अचानक से बर्ड फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी शुरू हो गई। पैसे के जोर पर इस खबर को मीडिया पर नशर नहीं किया जाने दिया। आवाम से गुजारिश है कि मुर्गी खाने से परहेज करें। पुलिस की शिकायत के लिए व्हाट्सएप कंप्लेंट सर्विस का आगाज। इस्लामाबाद में मदद रिज घक्कड़ की आनी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद DIG ऑपरेशन की जानिब से शहरियों के लिए अहम इकदाम। गैर मुनासिब और गैर पेशा वराना पुलिस की रवैयों की शिकायत के लिए व्हाट्सएप कंप्लेंट सर्विस का आगाज कर दिया। शहरी अपनी शिकायत की तफसील बीमार एहलकारों की तस्वीर और लोकेशन DIG ऑपरेशन के व्हाट्सएप नंबर 0330020022 पर भेज सकते हैं। से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड से 2 दिन पहले गुजरने वाली गर्मी की सख्त तरीन दिन थे। टेम्परेचर 43 डिग्री ग्रेड पर कायम रहा। सूरज की तपश इंसान तो क्या दरख्तों और हरी भरी घास पर भी अपना असर छोड़ गई। कुछ दिन पहले ये सरसब्ज हरियाली से भरा ग्राउंड बहुत खूबसूरत लग रहा था। 2 दिन की गर्मी ने इसे जला कर राख कर दिया। शाम के बाद गर्मी में कुछ कमी पाई गई। आइंदा हफ्ते मौसम खुशगवार रहने और बादल के बरसने की पेशगोई की गई है। जनूबी वजीरिस्तान लोहरवाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान लोहरवाना में महकमा हेल्थ और ड्रग इंस्पेक्टर की गफलत की वजह से इलाके में दवाइयों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिस पर अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा नूर ज़मान वज़ीर सेहत ने सख्त तशवीश का इजहार किया। यूथ काउंसलर इमरान बाचा के हमरा बयान जारी करते हुए कहा कि ज़िला लोअर वज़ीरिस्तान वाना बाज़ार में मेडिसन के कारोबार पर
महकमा हेल्थ और ड्रग इंस्पेक्टर का चेक एंड बैलेंस न होने के बराबर है, जिसकी वजह से 200 रुपये की दवाई 1000 कीमत पर मरीजों पर भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि शुगर और मैदे के लिए दवाई लेना गरीब की दस्तर से बाहर है। सरकारी अस्पताल में करोड़ों का फंड ज़बानी जमा खर्च पर ज़ाया हो रहा है। उन्होंने महकमा हेल्थ और ड्रग इंस्पेक्टर को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अपना किबला दुरुस्त करें, गरीब आवाम के लिए दवाई कीमत में दी जाने वाले नर्सनामे को कंट्रोल में लाइए, अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाइए, बसूरत दिगर आवाम को एहतजाज करने पर मजबूर न करें। उन्होंने कहा कि लोअर वज़ीरिस्तान वाना में जिली अद्वियात और नकली कंपनियों की भरमार है, जो पाकिस्तान की तारीखी महंगाई की इस दौर में सादा लौह कबाइल को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और पूछने वाला कोई नहीं है। शाहवाली वजीर, पायो न्यूज़ प्लस, लोअर वजीर। कराची मलीर ब्यूरो चीफ राना वेस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर थाना मेमन कोट की हदूद मारोकोट में डकैती के दौरान हलाक होने वाले पुलिस कांस्टेबल इमरान बापड़ा की नमाज जनाजा आज 11 बजे अपने गबाई गांव मेमन कोट बापड़ा यूसी मुराद मेमन कोट में अदा की गई, जहां शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनाजे में मौजूद कराची पीपल्स पार्टी ब्लॉक के चेयरमैन एन सुलेमान अब्दुल्ला मुराद, SSP मलीर पाकिस्तान खास के लिए इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन याकूब खास के लिए मुजाहिद जोकियो सिंधु बरोही, इत्तेहाद मलीर सदर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद बरोही, डॉक्टर मुमताज खास के लिए सलीम मेमन, चेयरमैन यूसी मुराद मेमन, नसीर बरोही और हजारों समाजी सियासी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जुया की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की खुसूसी हिदायत पर शहर की 3 बड़ी सड़कों फतेह शहर रोड, हाई स्ट्रीट और इलामा इकबाल रोड की तमीरें 9-30 जून तक मुकम्मल हो जाएगी, जिससे हजारों शहरियों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। ये तीनों सड़कें बस प्रोग्राम के तहत मुकम्मल की जा रही हैं, जबकि दूसरे मरहले में गर्ल्स कॉलेज रोड, फरीद टाउन रोड, लियाकत रोड, चर्च रोड, जेल रोड और गुलिस्तान रोड की भी तामीरें नौ की जाएगी। ये बात कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत होने वाले पस प्रोग्राम पर काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए होने वाले इजलास में बताई गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, AC जनरल वकास जफर, म्यूनसिपल ऑफिसर गुलाम अब्बास और पस्प के सिटी मैनेजर मोहम्मद असद खान ने भी शिरकत की। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने हिदायत की कि शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी की मंसूबे पर भी काम की रफ्तार तेज की जाए, ताकि शहरियों की साफ पानी की ज़रूरियात पूरी हो सके। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर मेमन गोड थाना की हदूद मारोगोड के नज़दीक डकैतों की फायरिंग, गोली लगने से पुलिस एहलकार इमरान बापड़ा हलाक। इतला मिलने पर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकाबला करके एक डकैत को गोली मार कर हलाक कर दिया और 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। मेमन गोड थाना की हदूद में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, शहरी और कारोबारी ताजर तहफ़्फ़ुज़ से महरूम हो चुके हैं। डकैत दिन दिहाड़े शहरियों को लूटते हैं और कितने ही अफराद गोलियों का निशाना बन जाते हैं, फिर भी चोरी की वारदातों में कमी ना हो सकी। शहरियों में खौफ का माहौल छाया हुआ है, आए दिन कोई ना कोई शहरी गोली का शिकार होता है। पुलिस की कोशिशें नाकाम दिखाई देती हैं। इलाका मकी और वुरसा ने एहतजाज किया और कहा कि पुलिस की स्नैपिंग चेकिंग करने की बजाय रेती बजरी और मंशियात फरोशों से भत्ता वसूली के पीछे लगी है। मेमन गोड में मंशियात गुटके का कारोबार भी अरूज पर है। जी बिल्कुल चनियोट, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर का जिला भर में बिला तकलीफ एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी, अंदरून शहर तजावजात खत्म करवाई जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद का अंदरून शहर मुस्लिम बाजार, चिट्टी मस्जिद, चूड़ी मार्केट, गदाफी मार्केट समेत जंग रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद का कहना था कि चनियोट शहर में किसी को भी नाजायज तजावजात कायम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुकानदार इंतजामिया के साथ ताउन करें। इस मौके पर CEO MC वकास हरल और MC का अमला भी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद था। ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब DK, चैनल 5 न्यूज़ प्लस चनियोट। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर। तहकीक के साथ
जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल सरली सच्चा की बिजली 72 घंटे से बंद, महकमा बरकियात अपनी मनमानियों में मसरूफ, अवाम परेशान। तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसल सरली सच्चा पूरी की पूरी यतीम दिखाई देती है, क्योंकि इसका कोई वारिस ही नहीं। जिन इलाकों का वारिस होता है वहाँ पर ये हाल नहीं होता। मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसल, मेंबर यूनियन कौंसल कोई बात नहीं करते कि अवाम किस परेशानी से गुजर रही है। अवाम का कहना है कि ये लोग सिर्फ दिखाई देते हैं वोटों के टाइम पर, हर घर में जाने की ज़हमत करते हैं जब वोटिंग का टाइम आता है। जब अवाम मुश्किलात में होती है उस वक्त चादर तान कर सो जाते हैं और बेखूबी अपने मामलात को रोजमर्रा करते हैं। अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं। यूनियन कौंसल सरली सच्चा वाहिद ऐसी यूसी है, ना सर्विस है ना बिजली, और बाज़ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर पानी की किल्लत का सामना है। अवामी नुमाइंदे बड़ी बड़ी बातें करने वाले मंजर आम से गायब हैं। अगर कोई यूनियन कौंसल का वारिस है, हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं और यूनियन कौंसल के जायज़ मुतालबात भी पूरे करवाएं। और हम मुतालबा करते हैं कि यूनियन कौंसल का कोई वारिस है तो सामने आए। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर यूसी मुराद मेमन की गफूर बस्ती रिंद मोहल्ला पनोर मोहल्ला की आवाम गटर के गंदे पानी से सख्त परेशान। मेमनगोट से मलीर जाने वाला रोड ब्लॉक करने पर मजबूर। गुज़िश्ता एक माह से गटर का गंदा पानी जमा, गंदगी और गंदी बदबू ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। गरीब लोग मुख्तलिफ मूजी अमराज में मुब्तला। रोड रस्ते गटर के गंदे पानी से भरे पड़े हैं, आने जाने में सख्त दुश्वारी का सामना। बच्चे गटर के पानी से आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। चमड़े की बीमारी, ढड खारिश, डायरिया, मलेरिया आम हो चुका है। अवाम सख्त परेशानी में मुब्तला, इंतजामिया गायब। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसल कराची भी बेसुध साबित हुआ। हकीम बलोच की PE के घर के सामने 1 महीने से गटर का गंदा पानी जमा है, वो भी बेबस है। तो अवाम अब किसका इंतजार? कोई मसीहा आएगा। बहरहाल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, सुस्ती, नाअहली, नालायकी की सख्त मजम्मत करते हैं और 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर मसला हल न हुआ तो रोड पर एहतजाज किया जाएगा, दूसरी सूरत में रोड पर धरना भी देंगे और जिला कौंसल कराची के ऑफिस का घेराव भी किया जाएगा। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महर मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट लाहौर मोटरवे पर एक और हवा की बेटी की इज्जत पामाल। सियालकोट डस्का रोड पर मुतासरा लड़की अपने गांव जाने के लिए रिक्शा के इंतजार में खड़ी थी कि मोटरवे पुलिस की गाड़ी आई और लड़की से वहां खड़े होने की वजह दरियाफ्त की। लड़की के बयान पर लड़की को लिफ्ट का बहाना देकर गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी को मोटरवे पर ले जाकर जहां पर मुतासरा लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की का बयान सामने आने के बाद IG मोटरवे पुलिस ने अफसरान को मुअत्तल कर दिया और मुलजिम अफसर को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया है। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका नवाब साहब अली रजाबाद मजलिस अज़ा का इनकाद किया गया। ज़ाकिरीन अज़ाम और उलमाए इकराम ने फ़ज़ाइल और मसाइब बयान फरमाए। इलाका नवाब साहब अली रजाबाद रायविंड लाहौर रोड बट बरादरान के ज़ेरे एहतमाम सालाना मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम व बीबी मासूमा कुम मजलिस अज़ा में मुल्क भर से ज़ाकिरीन अज़ाम और उलमाए इकराम ने अपने अपने अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाए। मुल्क की मशहूर और मातमी संगतें सरपरस्त फ़ख्र मातमियान कारवाने शाह चंद चराग पिंडी इस्लामाबाद के सालार सैयद जौन अली काज़मी अल मशादी खसूसी शिरकत की। नोहा ख्वां कारी पार्टी मातमी संगत अल हुसैनी कारवाने पुरसा दारान नवाब करबला सालार सैयद वसीम अब्बास नकवी और हरफ आखिर पर सैयद इलामा मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब ने ताबूत मौला इमाम अली रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम बरामद करवाया और मुल्क भर से मातमी संगतें सीना को भी करते हुए अपने मुकर्ररा रूट्स पर रवां दवा। मजलिस अज़ा में मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। बानियाने मजलिस बट बरादरान एहसन बट अली अकबर बट
علی بابر بٹ کی جانب سے مومنین کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی، دودھ اور میٹھے شربت کی سبیلیں بھی لگائی گئیں اور وسیع لنگر حسینی کا انتظام بھی کیا گیا۔ ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ آدم شریلو کی رپورٹ کے مطابق کراچی میئر کے لیے الیکشن جاری ہیں۔ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی سخت نعرے بازی۔ الیکشن مہم جاری ہے۔ پولنگ اسٹیشن میں ووٹ دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیز کے نمائندگان ووٹ دینے کے لیے پہنچ گئے۔ ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ دونوں پارٹی کے کارکنان میں ہنگامہ آرائی، رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ پیپل پارٹی کے مرتضی وہاب 173 ووٹ لے کر کراچی کے میئر منتخب۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا ہے کہ فنی تربیت انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اسے باعث روزگار کمانے کے قابل بناتی ہیں تاکہ وہ معاشی طور پر خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ باول نگر میں سمر بوٹ کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل، اساتذہ کرام اور سمر کیمپ میں شریک اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے مزید کہا، موجودہ دور ٹیکنالوجی اور جدت کا ہے اور اس دور کی سب سے بڑی ضرورت فنی مہارت اور صنعتی پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ہر فیلڈ میں ہنر مندی اور مہارت کی ضرورت ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنے دورے کے دوران انسٹیٹیوٹ میں مختلف کلاس رومز کا بھی معائنہ کیا اور سمر کیمپ میں آٹو کڈ اور CC کورسز کے آغاز پر ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ کو بھی سراہا۔ ٹنڈو آدم سے ہمارے بیورو چیف سانگڑ عبدالرشید مغل کی رپورٹ کے مطابق ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ٹنڈو آدم محمد آصف خاصکیلی نے چارج سنبھالتے ہی صفائی کرمچاریوں سے مذاکرات کیے اور اگلے 2 دن میں تمام قانونی مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ٹنڈو آدم کی صفائی کرمچاریوں نے ٹنڈو آدم شہر کی ابتر صورتحال کے پیش نظر ہڑتال ختم کر دی اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وکی کمار و دیگر نے کہا کہ ہم کوئی شوق سے ہڑتال نہیں کرتے، یہ شہر ہمارا بھی ہے، لیکن گزشتہ افسران کی نااہلی اور کرپشن کے چکر میں ہماری تنخواہیں رل گئی ہیں۔ اب ہمیں راشن کی دکان سے راشن بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مجبور ہو کر ہڑتال کی شہر والوں کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے۔ ہم ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ٹنڈو آدم کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 2 روز میں ہمارے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرہ مین عمر قریشی کے ہمراہ عبدالرشید مغل، بیورو چیف سانگڑ۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے ضلع ثوابی میں تیز رفتار رکشوں، موٹر سائیکلوں، موٹر کاروں میں لگے کالے شیشے، فینسی نمبر پلیٹوں کے خلاف ضلع بھر میں بستور آپریشن جاری۔ ضلع ثوابی پولیس کے ٹریفک انچارج جناب سجاد حیدر خان نے چینل 5 کی بیورو چیف ایم امین یوسف افزائی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کالے شیشوں کے خلاف کارروائیاں سیکورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی ہیں، جبکہ تیز رفتار رکشے میں ٹیپ ریکارڈ، فلیش لائٹس، فلیش ہارن انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے تمام رکشوں سے ٹیپ ریکارڈ سمیت ممنوع ویل پک اپ، کوئی فلیش لائٹس اور فلیش ہارن اتار دیے جائیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے، عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ٹریفک انچارج جناب سجاد حیدر خان نے واضح پیغام دیا کہ اس سلسلے میں کوئی سفارش یا کوئی سفارشی فون بالکل قبول نہیں کریں گے اور رکشوں، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے خلاف آپریشن روزانہ کے حساب سے جاری و ساری رہے گا۔ اس سلسلے میں ٹریفک انچارج سجاد حیدر خان نے عوام سے گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیور سے خصوصی تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ناکوں پر موجودہ ٹریفک اہلکار سے تعاون کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ٹھٹہ سے بیورو چیف شریف گل خاص خلی، جی اے سندھ مومنٹ کے چیئرمین سہریہ سندھی کی جبری گمشدگی کے خلاف جی اے سندھ تحریک نے راول کرنانی، فقیر رازق، انر باغی، فرحاد سندھ کی قیادت میں ٹھٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر احتجاجی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ قومی کارکنوں کا اغوا اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک کے چیئرمین سہریہ سندھی کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ قومی رہنماؤں کارکنوں کو کھو کر قوم پرستوں کو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سہریہ سندھی کو فوری طور رہا کیا جائے، بصورت دیگر سخت احتجاج کریں گے۔ رائے وینڈ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد امان جویا کی رپورٹ کے مطابق ہمارے محترم پیارے اور میرے بڑے بھائی میاں محمد یاسین صاحب کسٹم انٹیلیجنس اسپیشل انسپیکٹر کو گریڈ 17 میں ترقی ملنے کی خوشی پر ہم اپنے بڑے بھائی میاں محمد یاسین صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کی محنت، لگن اور ایمانداری کی وجہ سے ان کے محکمہ کی طرف سے ان کو گریڈ 17 میں پروموٹ کیا گیا ہے۔ میاں محمد یاسین صاحب ایک ایسے فرض شناس ایماندار آفیسر ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے اطلاع ملنے پر مانگا منڈی کی ایک ماربل فیکٹری میں کروڑوں روپے کے الیکٹرک سامان سے
भरा कंटेनर पकड़ा जो स्मगलिंग किया गया था। स्मगलिंग माफिया के गिरोह ने करोड़ों रुपए का लालच दिया कि कंटेनर छोड़ दे, मगर मियां यासीन साहब ने इनकार कर दिया और महकमा के रूल के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की और सामान से भरा कंटेनर कस्टम मकाम के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से इन पर कातलाना हमला भी किया गया। हमले में इनकी गाड़ी को टारगेट किया गया, जिसमें इसके बेटे को 4 गोलियां लगी। इनका बाजू जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया। महकमे ने भी इनको कोई रिस्पांस नहीं दिया। मुलजिम अभी तक इश्तियारी होकर घूम रहे हैं। मियां यासीन साहब को अल्लाह पाक तरक्कियों से नवाजे और इनकी हिफाजत फरमाए, जो भी बलोचिस्तान चमन बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद जमान जोया रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड शहर एक बार फिर गहरे बादलों की लपेट में। मानसून बारिशों का आज से सिलसिला जारी। 2 दिन पहले सख्त गर्मी की शिद्दत बिल्कुल खत्म, मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस हफ्ते बुएरा अरब में आने वाले समंदरी तूफान की वजह से तेज हवाएं और मूसलाधार बारिशों का काफी इम्कान है। इस हवाले से सिंध, पंजाब बल्कि मुल्क भर के शहरों की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म सादिर फरमाया गया है। रायविंड इंतजामिया का कहना है अपने घरों की छतों पर रखे सोलर पैनल, डिश एंटीने गलियों बाजारों में बिजली की लटकती तारों को फिल फॉर सेव करें, ताकि कल को किसी बड़े हादसे का सबब न बन सकें। बारिश के दौरान बिजली के पोल, इलेक्ट्रिक सप्लाई के आलात को बिल्कुल न छुएं। खासकर छोटे बच्चों पर कड़ी नजर रखें, आपकी लापरवाही से कहीं कीमती जान का ज़िया न हो जाए। अपडेट कर रहे थे रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया। बावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर मोहम्मद अली जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद हैरत अंगेज हादसा दिल दहल जाए। हेड सुलमांकी पुल पर गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को टक्कर। एक औरत जो हिजरा शाह मुकीम से मिलने अपनी बेटी को हेड सुलमांकी आई थी, दरिया सतलज में गिरकर जान बहक। गाड़ी में सवार अफराद की भागने की कोशिश रेंजर एहलकारों ने धर लिए। मलियर से ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने समंदरी तूफान के पेश नज़र मलियर की साहली पट्टी का अचानक दौरा किया। इब्राहिम हैदरी पहुंचने पर गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी का चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी, नज़ीर अहमद भट्टो, असिस्टेंट कमिश्नर मुरादाबादी ने खैर मकदम किया। इस मौके पर हुकूमत सिंध जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने समंदरी तूफान पे और जोए के खदशे के पेश नज़र हुकूमत सिंध और ज़िला इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया, जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी को चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी, नज़ीर अहमद भट्टो और असिस्टेंट कमिश्नर मुरादाबादी ने साहली पट्टी से लोगों को हिफाजत मकामात पर मुंतकिली अब तक की होने वाले तमाम इक़दामात इंतजामात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी, नज़ीर अहमद भट्टो, असिस्टेंट कमिश्नर मुरादाबादी के हमरा इब्राहिम हैदरी के जनरेटर का भी दौरा किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया। गवर्नर सिंह ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में अपनी आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे कि जिन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, इन्हें खाना, खुराक, अद्वियात, राशन, दीगर अशिया भी फराहम की जाएंगी। मैं खुद सूरत हाल का मॉनिटर कर रहा हूँ और हम आवाम के साथ हैं। मलियर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक छिपा फाउंडेशन सिंध के साहिल इलाकों में मुमकिन समंदरी तूफान बेहरजॉय से निपटने के लिए तैयार। सिंध के साहिल इलाकों में मुमकिन समंदरी तूफान बेहरजॉय के पेश नज़र छिपा फाउंडेशन के हंगामी इक़दामात समंदरी तूफान, तेज़ हवाओं और शदीद बारिशों के बाद किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए छिपा फाउंडेशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची, ठट्ठा, सजावल केटी, बंदर शाह, बंदर बदीन और सिंध के दीगर साहिली इलाकों को मुतासर करेगा और मुतासर इलाकों में शदीद बारिश भी मुतवक्का है। महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध के साहली इलाकों में मुमकिन समंदरी तूफान और कराची में मुमकिन बारिशों की पेशगोई के बाद छिपा फाउंडेशन ने खसूसी रेस्क्यू टीमें तश्कील दे दी। रज़ाकारों को तबी इमदाद फराहम करने, रेस्क्यू वर्क करने के साथ साथ नागहानी आफात और सैलाबी सूरत हाल से निपटने की खसूसी तरबियत दी गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से मुसलसल अलर्ट जारी करने के बाद छिपा फाउंडेशन की रेस्क्यू टीमें हिफाजती साज सामान के हमरा 24 घंटे अलर्ट हैं। खसूसी रज़ाकार समंदर में भी रेस्क्यू वर्क कर सकते हैं। होताखोर, बोट्स और रेक्वेस्ट आला तरबियत याफ्ता रज़ाकार किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। कराची में मुमकिन तूफ़ान और बारिश के पेश नज़र 12 एमरजेंसी पॉइंट कायम कर दिए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा तरबियत याफ्ता रज़ाकार मौजूद होंगे। हक्सबे, सीबीयू, इब्राहिम हैदरी, मलियर, सईद टाउन, सरजानी टाउन और नॉर्थ नाज़माबाद में छिपा फाउंडेशन ने हंगामी मरकज़ कायम कर दिए हैं। छिपा फाउंडेशन में
ایمرجنسی نافذ چھٹیاں منسوخ، پورا عملہ ہر وقت موجود تاکہ کسی بھی اطلاع کی صورت میں چند منٹ کے اندر جائے موقع پر پہنچ سکیں۔ شفا ایمبولینس میں فوری طبی امداد اور ہسپتال لے جانے تک راستے میں طبی سہولیات فراہم کرنے کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں شفا ہیلپ لائن 1020 پر فوری طور پر رابطہ کریں۔ ٹھٹھہ سے ہمارے بیورو چیف شریف گل خاص کھیلی کی رپورٹ کے مطابق الحاج سید ایجاد علی شاہ شیرازی کے صاحبزادے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت میں گزار دی، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سید ریاض حسین شاہ شیرازی نے ممکنہ سونامی کے خطرے کے بارے میں کہا کہ شیرازی ہاؤس میں ٹھٹھہ متاثرین ساحلی پٹی کے متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے، جہاں متاثرین کو خوراک، پینے کا صاف پانی اور صحت کی تمام تر سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور وہ ان خدمات میں مصروف ہیں۔ ایم پی اے سید ریاض حسین شاہ شیرازی خود قائم کیمپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ وہ اس مشکل وقت میں ساحل کے تمام متاثرین کے ساتھ ہیں، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تمام متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی اور وہ ہم سمیت ٹھٹھہ کی ساحلی انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ سندھ کے لوگ ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ سید ریاض حسین شاہ شیرازی نے کہا کہ طوفان سے پہلے بھی بارشوں کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنی حفاظت کے لیے مناسب انتظامات کریں تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ ٹھٹھہ سے ہمارے بیورو چیف یوسف مہرانی کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹھہ، سجاول اور بدین ضلع کی ساحلی پٹی پہ سمندری طوفان کی لہروں میں شدت اختیار کر لی۔ سینکڑوں کی تعداد میں مختلف علاقہ کے مکی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کر کے حکومت سندھ نے ساحلی پٹی پہ رہنے والے متاثرین کو ریلیف کیمپ میں قائم کر کے ہنگامی سطح پر بنیادی سہولیات مہیا کرنے کے لیے ڈاکٹر خانسا ضمیر، ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ آف موبائل ڈائگناسٹک اور ایمرجنسی ہیلتھ کیئر سروسز کی ہدایات پر سندھ حکومت کی جانب سے ٹھٹھہ، سجاول اور بدین ضلع میں موبائل ہاسپٹل قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ عالم سریلو کی رپورٹ کے مطابق عید الاضحیٰ کے دن نزدیک آتے ہی مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے میمن گوڈ میں لگائی گئی مویشی منڈی میں جانوروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، مگر خریدار غائب، بیوپاریوں میں اداسی چھا گئی۔ منڈی میں آئے ہوئے جانور سندھ پھلوان اور طوفان دیکھنے کے لائق تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن نزدیک آتے ہی مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے میمن گوٹ میں لگائی گئی مویشی منڈی میں جانوروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی، مگر خریدار غائب، بیوپاریوں میں اداسی چھا گئی۔ منڈی میں آنے والے جانور سندھ پہلوان اور طوفان دیکھنے کے لائق تھے۔ چینل 5 نیوز پلس کی ٹیم مویشی منڈی میمن گوٹ میں پہنچی تو بیوپاری اپنا رونا اس طرح رونے لگے۔ مہنگا، بہت مہنگا مانگ لایا ہے، مگر ادھر گراہک ہے نہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنے خرچے جو ہے نا وہ بھی جیب سے ڈالے، ادھر اتنا خرچہ ہے ہم لوگوں سے بھرنے سے دور ہے۔ روٹی کھاتے تو ایک بندے کا 500 سے 400 روپے بل آ جاتا ہے، اور گھاس چورا لیتا ہے جو ہمیں 200 روپے من ملتا ہے، کراچی میں 600 روپے من ملتا ہے۔ خریدار تو آج بھی تک کوئی غائب نہیں ہے، ابھی تک خریدار نظر ہی نہیں آ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہے، ملک میں اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ اپنے آٹے میں بندھے ہوئے کیا قربانی کریں گے، اسی لیے سارے لوگ بھی پریشان ہیں، لینے والے پر لے کے آنے والے وپاری بھی پریشان ہیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مہنگائی کی وجہ سے منڈی میں خریدار کی کمی ہے، جو بھی خریدار قربانی کا جانور خریدنے آتا ہے 10 فٹ دور بھاگ جاتا ہے۔ ہم کیا کریں، کھانے کا چارہ، گاڑیوں کا کرایہ، چنگی اور دیگر ضروریات ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان اور سندھ پہلوان کا دام 3 لاکھ رکھا ہے، مگر کئی دنوں سے خریدار دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے مہنگائی کو کمی کرے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ ایک کیمرہ ٹیم موسیٰ چنّا کے ساتھ آدم سلو، چینل 5 نیوز پلس، کراچی۔ سوابی سے ہمارے بیورو چیف ایم امین یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ضلع سوابی سے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈیوٹی پر مامور پولیس کمانڈو سلمان خان نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ پولیس کمانڈو سلمان خان ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈیوٹی پر مامور تھا کہ اسی اثناء میں اسے ایک تیز رفتار رکشہ سے قیمتی موبائل فون ملا، جس کی مالیت تقریباً 3,80,000 روپے تھی۔ سلمان خان نے قیمتی موبائل اپنے پاس امانت رکھ کر اصلی مالک کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر ضلع بونیر سے تعلق رکھنے والا نوجوان جان حبیب تک پہنچ گیا اور پوری جانچ پڑتال کے بعد قیمتی موبائل فون اس کے حقیقی مالک کے حوالے کر کے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ ہسپتال میں موجود عوام نے سلمان خان کو شاباشی دی
اور ایک نوجوان جلال خان نے سلمان خان کی ایمانداری سے متاثر ہو کر نقدی 5,000 روپے بطور انعام سے بھی نوازا۔ اور ٹھیک اسی طرح سلمان خان نے آپ کی پولیس آپ کا محافظ والا نعرہ سچ ثابت کر دکھایا۔ سلمان خان جیسے بہادر اور ایماندار نوجوان کا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے باعث فخر ہے۔ دعا گو ہیں کہ ملک کے تمام پولیس افیسر اور نوجوان سلمان خان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوامی خدمت کے لیے اسی طرح ہمہ وقت کوشاں رہیں۔ اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے بیورو چیف ایم امین یوسف زئی ضلع ثوابی سے۔ ڈیرہ مراد جمالی سے ہمارے بیورو چیف طارق جان کٹبار کی رپورٹ کے مطابق اوج پاور ڈیرہ مراد جمالی پروجیکٹ کے فلٹر پلانٹس پر چوکیداروں کی غریب عوام کے ساتھ بدماشی اور اپنی منمانیاں شام کے 3 بجتے ہی اپنے باپ کی جاگیر یعنی پلانٹ کو تالا لگا دیتے ہیں اور پانی لے جانے والے غریب شہری مجبوراً خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ یہ مناظر ٹی سی ایف اسکول نزد ماما شاہ مراد رند ہاؤس کے پاس ایک فلٹر پلانٹ کے ہیں، جہاں غریب شہریوں کی جانب سے چوکیدار کو فلٹر پلانٹ کھولنے کا کہا گیا تو صاحب ایسے غصہ ہو کر تالا لگا کر جا رہے ہیں جیسے اس کے باپ کی جاگیر ہو۔ غریب شہریوں نے اوج پاور انتظامیہ سے فلٹر پلانٹ پر پہلے تو 24 گھنٹے پانی فراہم کرنے کی اپیل کی ہے اور دوسری جانب اگر 24 گھنٹے پانی فراہم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے مقررہ وقت تک پانی فراہم کریں بھی تو بہتر ہے تاکہ شہری صاف پانی سے مستفید ہو سکیں اور ان باپ کی جاگیر داروں کا بھی کچھ انتظام کریں تاکہ عوام کو پانی کی فراہمی مسلسل طور پر مل سکے۔ ٹھٹھا سے ہمارے بیورو چیف یوسف مہرانی کی رپورٹ کے مطابق سائیکلون بیپر جوائے ٹھٹھا اور سجاول کے اضلاع کی ساحلی پٹی میں 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تاہم اس کے اثرات آج صبح سے وقفے سے بارش اور تیز ہواؤں کی صورت میں دونوں اضلاع میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ کٹی بندر اور کاروچن کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عاشق زرداری، ضلعی چیئرمین حمید پنہور مسلسل انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کٹی بندر میں موجود ہیں۔ ٹھٹھا سے ہمارے بیورو چیف یوسف مہرانی کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹھا سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن ٹیم بھی کیٹی بندر پہنچ گئی۔ ٹھٹھا قائم مقام صدر عمر فاروق درجن کارکن جدید ایمبولینس خوراک ادویات کے ساتھ پہنچ گئے۔ عمر فاروق نے کیٹی بندر کے ویران شہر کا بھی دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ عمر فاروق نے انتظامیہ حلقے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے علی حسن زرداری اور دیگر سے ملاقات بھی کی۔ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم کیٹی بندر سجاول پہنچ گئے ہیں، مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ ہیں۔ عمر فاروق قائم مقام صدر الخدمت فاؤنڈیشن بھی موجود تھے۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون ڈی سی آفس میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ صوبائی سپورٹس والی بال فارمینز کے سلسلہ میں خصوصی اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان، ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر عظما بشیر اور دیگر تحصیلوں کے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر بھی بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ فٹ بال کے لیے ضلع باول نگر کے کھلاڑیوں کی 16 سے 17 جون تک رجسٹریشن جاری۔ تحصیل چشتیاں، تحصیل ارون آباد، تحصیل فورٹ عباس، تحصیل منشنا آباد میں حیدر اسٹیڈیم، باول نگر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور باول نگر اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں جنریشن ڈیلیک بن گئے ہیں۔ فٹ بال ٹرائل کے لیے یوتھ فیسٹیول کا انعقاد 16 جون 2023 کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور باول نگر نوجوان وزیراعظم پاکستان فٹ بال لیگ میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھ کر رجسٹریشن کروائیں اور فٹ بال لیگ میں نمایاں کارکردگی دکھائیں، ضلع باول نگر کا نام روشن کریں۔ وزیراعظم فٹ بال لیگ کا مقصد نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق باول نگر ریسکیو 1122 کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں کال موصول ہوئی کہ چک مدرسہ کے قریب اے پی وی وین اور موٹر بائک کے درمیان تصادم ہو گیا، اس لیے آپ فوری طور پر ایمبولینس بھجوا دیں۔ ریسکیو 1122 کمانڈ اینڈ کنٹرول روم نے فوراً ایمبولینس جائے حادثہ کی طرف بھجوا دی۔ جائے حادثہ کا شکار جس کا نام مظفر حسین والد رحمت علی عمر 56 سال سر پر شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوش میں نہ تھا۔ مظفر حسین کے پاس سے 1,10,600 روپے اور ایک موبائل فون اور کچھ دستاویز ملے جو کہ اسپتال پہنچ کر باحفاظت بورسا کے حوالے کر دیے۔ بورسا نے 1122 کے ملازمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعاؤں سے بھی نوازا۔ ٹھٹھا یوسف مہرانی پاکستان پیپلز پارٹی ایم پی اے ساکرو جامع اویز بجار خان جوکیو اور چیئرمین ٹاؤن کمیٹی گھارو جامع احسان جوکیو کا ساکرو کے کوسٹل پیلٹ سمیت مختلف علاقوں کا دورہ۔
MPA जामा वैद बजार खान जोखियों ने AC ठाकुर इकबाल अहमद टनियों FW और अमलदारों और एडमिनिस्टर घारों टाउन के कुदरती बरसाती नाले को क्लियर करने और मुकम्मल अलर्ट रहने की हदायत जारी की। अवाम के साथ मुकम्मल सुखाड़ करने की हदायत। मलिर से हमारे ब्यूरो चीफ राना अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलिर की समाजी शख्सियत लेबर काउंसलर गुलाम नबी जट के नौजवान बेटे नूर नबी जट के कत्ल पर पाकिस्तान जिंदाबाद बुनियादी तंजीम कराची डिवीजन के चेयरमैन ज़हीर अहमद मेमन, सीनियर वाइस चेयरमैन आलिम शेर ऐवान ने बेगुनाह कत्ल की मजम्मत करते हुए कातलों को फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। समाजी रहनुमा गुलाम नबी जट के बेटे नूर नबी जट पर सफाक कातलों ने हमला कर दिया। आपके इलेक्ट्रॉनिक के दफ्तर जाकर एहतजाज किया, लेकिन इलाका के शरपसंदों ने, जिनका ताल्लुक आसमानी बताया जाता है, ने जिंदा गोलियां चलाकर नौजवान को बेगुनाह कत्ल कर दिया। इलावा चेयरमैन ज़हीर अहमद मेमन, सीनियर वाइस चेयरमैन आलिम शेर ऐवान, यूसी चेयरमैन इमरान यूसुफ ज़हील, ताबुजदार हसन तुगर समेत हजारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने मैयत को खुली आंखों के साथ सपुर्दे खाक कर दिया। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खिली की रिपोर्ट के मुताबिक कोस्तानियों की जमीनों पर कब्जे खत्म न हो सके। बासर काबजीन ने मज़ारात की इतराफ की जमीनों को भी न बख्शा। वहीं उन्होंने तामीरात का काम शुरू कर दिया, जिसके बाइस ज़ायरीन सख्त परेशान हो गए। उन्होंने ज़ायरीन की तरफ से बनाए गए ढांचे को हटाकर इनकी हिफाजत के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम करने और मज़ार के इर्द गिर्द की ज़मीन को महफूज बनाने का तालबा कर दिया, लेकिन इंतजामिया ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस हवाले से हज़रत अमीर शाह जलानी के कदीमी मज़ार पर आने वाले मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ायरीन का कहना है कि जंगशाही मज़ार के अहाते के करीब सड़क और पीने के पानी की टैंकी बासर कंपनी की इंतजामिया की जानिब से तामीर कर दी गई है। उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। मजीद उनका कहना था, इससे कबल कोस्तानी अराज़ी पर बासर अफराद और मुख्तलिफ कंपनियों की इंतजामिया ने मकामी लोगों की सड़कें और गुज़रगाहें ब्लॉक करने के बाद उन्हें ब्लॉक किया। अब प्लाटों पर भी कब्जा जमा रखा है। कदीम दरगाहों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक काम है। पानी की टैंकी इन इमारतों के करीब होने की वजह से ज़ायरीन को इससे पानी भरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने DC ठट्टा, SSP ठट्टा समेत तमाम मकाम से अपील की है कि दरगाह के अहाते और पीने के पानी के टैंक को भर कर दरगाह के करीब तामीरात की सिक्योरिटी फराहम की जाए, ताकि ज़ायरीन को परेशानी से बचाया जा सके। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गडानी में पानी की बंदिश के खिलाफ काउंसलर मोहम्मद अमीन संगूर की क़यादत में एक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली के शुरका बाजार से होते म्यूनसिपल कमेटी गडानी के चेयरमैन वडेरा जान शेर हमीद के पास दफ्तर में पहुंचे। वहां पे शुरका की पब्लिक हेल्थ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसके बाद वडेरा जान शेर हमीद ने रैली के सरबराह बोतानी ग्रुप के रहनुमा व काउंसलर वडेरा अमीन संगोर से पुरअमन मुज़ाकरात किए और यकीन दयानी करवाई कि इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर गडानी को पानी की सप्लाई मुहैया की जाएगी। वडेरा अमीन ने चेयरमैन गडानी को कहा कि अगर 3 दिन में पानी नहीं आया तो आवाम को लेकर क्वेटा कराची कौमी शायरा भी ब्लॉक कर दूंगा। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड मलिर में डिस्ट्रिक्ट कोरंग हॉकी अकेडमी का क़याम। अकेडमी में हॉकी के सीनियर खिलाड़ी, साफी व समाजी शख्सियात शामिल होंगे। 8 से 18 साल हॉकी के शौकीन बच्चों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। गुलफराज खान सऊदाबाद में कॉलोनी स्पोर्ट फुटबॉल हॉकी ग्राउंड में डिस्ट्रिक्ट हॉकी अकेडमी के क़याम और हॉकी समर कैंप के हवाले से डायरेक्टर डोमेस्टिक हॉकी डेवलपमेंट गुलफराज अहमद खान की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कौमी खेल हॉकी के फ़रोग़ और नौजवानों को इस खेल की जानिब रुग़बत दिलाने और इन बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी हॉकी अकेडमी का चीफ कोऑर्डिनेटर ताहिर शेख, मीडिया कोऑर्डिनेटर जाहिद रहीम, अकेडमी इंचार्ज जावेद इकबाल, MA खालिद, मुनीर अहमद, सईद अहमद, हाफिज़ खालिद एडवोकेट, मोहम्मद नदीम अली, नज़ीर अहमद संदेलो को मेंबरान की जिम्मेदारी सौंपी गई। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के फ़रोग़ और नौजवानों को ज़हनी व जिस्मानी तरबियत के लिए PHF के डायरेक्टर डोमेस्टिक डेवलपमेंट और कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज खान ने कॉलोनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपने साथी ज़मीरुल इस्लाम, नसीम अहमद व दीगर की शब रोज़ मेहनत के बाद डिस्ट्रिक्ट कुरंगी हॉकी अकेडमी का ऐलान किया, जिसके ज़रिए तमाम नौजवान तुलबा के लिए हॉकी समर वेकेशन की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। हॉकी अकेडमी में 8 से 18 साल की हॉकी से दिलचस्पी रखने वाले बच्चों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। इन बच्चों को कॉलोनी स्पोर्ट मलिर हॉकी ग्राउंड में सीनियर खिलाड़ी ओलंपियन रोजाना की बुनियाद पर बच्चों को तरबियत देंगे। इजलास में मेहनत ताहिर शेख के नौजवान साहिबजादे अहमद शेख की अलमनाक इंतकाल पर मरहूम के रूह के एहसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई।
रायवन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू मुहिम आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट तहसील रायवन डेंगू आगाही वाक के एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार ज़ेरे क़यादत मैडम सारा मोहसन असिस्टेंट डायरेक्टर ने इसकी सदारत की, जिसमें मेहमान खसूसी नासिर महमूद वाइस डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट स्टाफ यूनियन कौंसल और अवामुन नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाक में डेंगू से बचाव के लिए अवामुन नास को पम्फलेट तकसीम किए गए। वाक और सेमिनार की मेज़बानी चौधरी ज़ुबैर अली मरातब सेक्रेटरी जनरल यूनियन कौंसल 272 रायवन ने की और रायवन के अवाम को पैगाम दिया कि बारिशों के मौसम का आगाज हो चुका है। घर में खुले बर्तनों और गमलों में पानी जमा करने से इज्तनाब करें ताकि डेंगू की अफजाइश नस्ल को रोका जा सके। डेंगू से डरना नहीं, लड़ना है, इसमें एहतियात जरूरी है। रात को सोने से पहले लंबी आस्तीनों वाली कपड़े पहने, मच्छर मार दवाइयों का इस्तेमाल भी जरूरी है। रिपोर्ट राना जमान जोया रायवन। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाबी खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की अवाम को मुबारक हो। रूस से बहरी जहाज पेट्रोल खाम तेल लेकर कराची कैमाड़ी सी पोर्ट पहुंच गया। इसके अलावा LNG ईरान के बॉर्डर से बजरिया रोड पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गया है। मोहम्मद आसिफ खान मामून खसूसी वज़ीर आला सिंध काशिफ अली अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ कराची से हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक वाटर बोर्ड की लीक पाइपलाइन से राहगुज़ीर परेशान। मलीर में नेशनल हाईवे भैंस कॉलोनी मोड़ पर से गुजरने वाली वाटर बोर्ड की 72 इंच कतर लाइन लीक हो गई। भैंस कॉलोनी जाने वाला रोड तालाब की सूरत बन गया। भैंस कॉलोनी जाने वाले मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। वाटर बोर्ड की 72 इंच पाइपलाइन गुज़िश्ता 15 दिनों से लीक होने की वजह से भैंस कॉलोनी जाने वाला रोड मुकम्मल तबाहकुन है और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ सांगड़ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुहाफिज लोअर फॉर्म की जानिब से पाक अफवाज के शोहदा को सुर्ख सलाम पेश करने के लिए अजीमुशान रैली शहीद उल्ला बख्श सोमरू पार्क से निकाली गई, जिसमें तमाम मुहिब्बे वतन ने रैली में शिरकत की। रैली में मरकजी चेयरमैन राजा सरवर सोमरू ने शिरकत की। राजा सरवर सोमरू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी रेड लाइन में पाक फौज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का दिफा ज़बान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे, वक्त पड़ने पर खून से भी करेंगे। इंशाल्लाह हमारी पहचान पाकिस्तान है। हम किसी शोदा की कुर्बानी को नहीं भूले। शहीद जिंदा हैं, हम उनको खैराज तहसीन पेश करते हैं। वक्त आने पर पाक वतन पाक आर्मी के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मरकजी सदर मोहम्मद अली सोमरू ने कहा कि पाकिस्तान हमारा घर है, हमने मिलकर एक साथ काम करना है। मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल गुफार कादी, मरकजी सीनियर नायब सदर निसार अहमद आबदू, मरकजी नायब सदर मीर हसन करीम गोलो, सूबा सिंध चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इखलाक शेख, सिटी सदर नूर मोहम्मद बरोही, कादी इम्तियाज आमर अली मुगेरी, राहील मंगी ने शिरकत की। पाकिस्तान मुहाफिज लोअर फॉर्म की पूरी टीम ने भरपूर शिरकत की। रैली को कामयाब किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं, रैली में नारे बुलंद किए गए। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खिली की रिपोर्ट के मुताबिक साइक्लोन बिपार जो ठट्टा और सजावल की इजला की साइली पट्टी में 350 किलोमीटर के फासले पर रहा, ताहम इसके असरात आज सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश और तेज हवाओं की सूरत में दोनों इजला में जाहिर होना शुरू हो गए हैं। कटी बंदर और कारचोन को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आशिक जरदारी, जिले चेयरमैन हमीद पनोर मुसलसल इंतजामात का जायजा लेने कटी बंदर में मौजूद हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर साफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी अलील है। इस्लामाबाद पॉली क्लिनिक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। तमाम दर्द दिल रखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि बुनियाद हुसैन शाह अकादमी के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला इनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। वादे रहे कि बुनियाद हुसैन शाह अकादमी का 14 अप्रैल रमजानुल मुबारक में एक्सीडेंट हुआ था, के बाद इनकी गर्दन में कुछ मसला बन गया जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। बुनियाद अकादमी निडर बेबाक इंसान है। चैनल 5 न्यूज़ प्लस के CEO शेख असलम साहब और चैनल 5 न्यूज़ प्लस के मैनेजर फैसल आफ्ताब DK, फखरे सहाफत डायरेक्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर इम्तियाज अहमद मलिक और तमाम साफ़ती तंजीमों से दुआ की अपील है। बुनियाद हुसैन शाह अकादमी के लिए खसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला इनको जल्द सेहतयाब करे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध का खसूसी पीपल्स पार्टी के MP सैयद रियाज हुसैन शाह शहराजी
साबिक MP सैयद इम्तियाज शाह शराजी और सैयद इमदाद अली शाह काजमी के हमरा ठट्ठा के साइडी इलाके कैटी बंदर में दौरा करने के बाद वहां पर कायम साइक्लोन इमरजेंसी रिलीफ कैंप सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी ने बताया कि इस तूफान ने भी खतरनाक पोजीशन इख्तियार कर रखी है, जिसके बायस साहिली इलाकों के मकीनों को ठट्ठा की जिले इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। इनका कहना था कि साहिली इलाकों में मुंतकली का अमल जारी है। साहिल के मकीनों की बड़ी तादाद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी व सारी है। जो लोग समंदरी जजीरों या जजीरों पर ठहरे हुए हैं वो जिले इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करते हुए बाहर निकलें ताकि इनकी जानें बचाई जा सके और मुमकिना नुकसानात से भी बचाया जा सके। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ महल मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 22 मई 2023 डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत सियालकोट में खेलों के मुकाबले जात जारी। जिला इंतजामिया की जानिब से खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश। गौशाला वॉलीबॉल स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर वॉलीबॉल चैंपियनशिप स्टार वॉलीबॉल ने 1-2 से जीत ली। कड़े मुकाबले के बाद इत्तेहाद वॉलीबॉल को सिर्फ 4 पॉइंट से शिकस्त। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फतह स्टार वॉलीबॉल क्लब को 3 लाख रुपए जब रन्स आप इत्तेहाद वॉलीबॉल को 2 लाख रुपए नकद इनाम और ट्रॉफियां दी, जबकि ऑफिशियल को 1,80,000 रुपए भी दिए। इस मौका पर कौमी वॉलीबॉल टीम के साबिक कप्तान इरफान भट्ट, मजहर फरीद, जमान भट्ट, सदर वॉलीबॉल एसोसिएशन रफी रा, एमओ फाइनेंस राना सकलैन, सीनियर वॉलीबॉल कोच अरशद भट्ट और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सियालकोट इफ्तिखार गोंदल भी मौजूद थे। फाइनल मैच फ्लड लाइट्स में खेला गया। शौकीन वॉलीबॉल ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने कहा कि जिला सियालकोट में अब तक बास्केटबॉल, कराटे, हॉकी और वॉलीबॉल की चैंपियनशिप कामयाबी से इनकाद किया जा चुका है। तमाम खेलों में इनामी रकम 5 लाख रुपए, जबकि टूर्नामेंट ऑफिशियल्स को भी मैच फीसें अदा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्टार वॉलीबॉल स्टेडियम गौशाला की ताज़ीन आराइश के लिए मंसूबा बनाया जाएगा और जल्द इस मंसूबे को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मानवाला पुलिस पर मुलजिम का दौरान गिरफ्तारी छुरी से वार। ASI साथी मुलाजिम समेत जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए DHQ कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया पर DPO कसूर का फौरी नोटिस। मंडी उस्मानवाला मल्ला रसूल नगर में पुलिस पर दौरान रेड मुलजिम का तशद्दुद, छुरी से वार। ASI नवीद साथी मुलजिम समेत जख्मी मुलजिम ने मजामत की और छुरी से सर पर वार कर दिया। गहरा घाव लगने की वजह से ASI नवीद साथी मुलाजिम समेत मुलजिम इरशाद ने 2 रोज कबल अपने बड़े भाई हैदर को कुल्हाड़ी के वार से तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए वार किया। कुल्हाड़ी की जद में आकर बाप को बचाने वाली बेटी कौसर बीबी वार से बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसका मुलजिम के खिलाफ थाना उस्मानवाला में मुकदमा दर्ज था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घर में रेड किया, जिस पर मुलाजिम ने मुजामत कर दी। जख्मियों को DHQ कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। DPO कसूर ने मुलजिम के खिलाफ वाक़े का नोटिस ले लिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठट्ठा से हमारे ब्यूरो चीफ शरीफ गुल खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात में ठट्ठा जिला कौंसिल के 40 मेंबरान कौंसलर मुंतखब हुए और ठट्ठा म्यूनिसिपल कमेटी के 9 वार्ड्स के कौंसलर मुंतखब हुए। अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ बरादरी की तकरीब में जिला कौंसिल के चेयरमैनशिप के मुतवक्की उम्मीदवारों में अब्दुल गनी बगियार, अब्दुल हमीद पनहोर, PP ठट्ठा के जिलाई सदर सादिक मेमन, इम्तियाज कुरैशी, महमूद आलिम शाह, साबिक MP डॉक्टर अब्दुल गनी समेत 40 UCI से जिला कौंसिल की नशिस्तें जीतने वाले मेंबरान ने शिरकत की। सच्चल खास खेली ने शिरकत की और हलफ भी लिया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर मुराद मेमन गोट हैदर शाह दरगाह के करीब फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी, जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ आदम सरीलो। जी अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या मामला पेश आया? मलीर मुराद मेमन गोट हैदर शाह दरगाह के करीब फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी, जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त शहजाद वलद खालिद, उम्र 35 साल। शहजाद मेमन की जख्मी होने के वाक़े के बाद दियातियों ने एहतजाज किया और मेमन गोट मेन रोड ब्लॉक करके सख्त नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान पुलिस भी पहुंची, ताहम मुजाहिरीन ने रास्ता न खोला और मुज़ाकरात न हो सके। इस मौके पर कराची रूरल नेटवर्क के जनरल सेक्रेटरी सलीम जे मेमन के साथ का मकीनों ने कहा कि मेमन गोट के शहरी आए रोज सिक्योरिटी से महरूम है। वाक़ये का नोटिस लेकर चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
बसूरत दीगर हम मुहिम शुरू कर देंगे और आईजी से अपील करते हैं कि मेमनगोट में रेंजर की पोस्टें लगाई जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ आदम सुरीलो, चैनल 5 न्यूज, मलिर, कराची। जाफराबाद डेरा अलायार से हमारे ब्यूरो चीफ जफर अली बहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद डेरा अलायार ट्रांसपोर्ट माफिया और गाड़ी मालकान की मिली भगत से मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा, जबकि हुकूमत ने 30 रुपए डीजल और 12 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी। इस वक्त डेरा अलायार तक कराची 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक किराया ले रहे हैं, जबकि जैकबाबाद डेरा अलायार से 7 किलोमीटर है, इसका किराया 50 रुपए वसूल किया जाता है। अवाम ने डीसी जाफराबाद से अपील की है कि पेट्रोल की कमी के साथ साथ किराया भी मुनासिब किया जाए। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लेबर ब्यूरो जिला मलीर के साबिका जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अफजल साहब ने डिस्ट्रिक्ट मलीर की सियासी व समाजी शख्सियत जनाब मुजम्मिल शाह साहब को मलीर टाउन के वाइस चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात में मौजूद राना मोहम्मद अवैस, राहत खान, जनरल कौंसलर और आरफ तनोली, मीडिया कोऑर्डिनेटर, सीनियर नायब सदर कराची डरियन शामिल थे। राना मोहम्मद अफजल साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मलीर टाउन से एक हकीकी जियाला चुना गया है जिसके दिल में इंसानियत की खिदमत का जज्बा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी ज़्यादा अमली काम करेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मलीर के तीनों टाउन में पाकिस्तान पीपल पार्टी की हकीकी लीडरशिप है जो कि असल में अवामी नुमाइंदे भी हैं। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक कराची साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह तकरीब पीपल्स पार्टी UC 4 गुलशन हदीद की जानिब से L8 मार्केट में मनाई गई। सालगिरह तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 87 के सदर इमदाद जोकियो, साबिक मेंबर जिला कौंसिल आगा तारिक पठान, सेक्रेटरी इत्तलात अब्दुल सत्तार भट्ट, UC सदूर खुदा बख्श पठान, आगा शेर अफजल खान ने सालगिरह का केक काटा। सालगिरह तकरीब से खिताब करते वक्त PS 87 के सदर इमदाद जोकियो आगा तारिक पठान ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खैराज अकीदत पेश करने के लिए सालगिरह की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी और हमेशा गरीबों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एशिया की अजीम लीडर थी। तकरीब में पार्टी रहनुमा सुहेब शाहिद, जाजेब खान, हसन रजा भट्ट, सचवा रहनुमा, सफदर चांडियो, अफाक मजारी, इम्तियाज इमरानी, अयाज मला, आसिफ जतोई, मोहतशम हुसैन, अब्दुल वदूद खान, फैसल चांडियो, सुल्तान अहमद वक्को, शाहिद बबलू, अनो खान नुनारी, वकार लाड़क, अली चांडियो व दीगर कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सालगिरह का केक काटते वक्त जिए भुट्टो के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। तकरीब में शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खैराज तहसीन भी पेश किया गया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर UC मुराद मेमन में बदमाशी रूज पर बिजली जानबूझकर नहीं देते इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। हाशिम खास खिली गोड को काठोर वाले फीडर से बिजली चलती नहीं है। कई बार कहा जब केबल सिस्टम हो रहा था न्यू मीटर काफी लगे थे। इस वक्त सीनियर अफीसर जानी शेख, GM ब्लैंक रफीक कराई और जो की सब इंजीनियर खालिद शेख, इन सब को गोड वालों ने और मैंने खुद कई बार मिन्नत समाजत की हमें मेमन गोड फीडर से कनेक्ट किया जाए, मेमन गोड फीडर से बिजली दी जाए, मगर हमारी एक भी नहीं सुनी गई। हमारे गोड बड़ी आबादी है, 1600 रजिस्टर वोटर हैं, तकरीबन 350 बिजली के मीटर हैं। हमारे गोड का काठोर फीडर से बिजली दी जा रही है जो सबसे बड़ा एरिया है। दरसन्ना, चन्ना, काठोर जितने भी बाग बगीचे, फार्म हाउस और मुख्तलिफ भैंसों के बाड़े इलाकों की थलों और मुख्तलिफ गोटों को बिजली काठोर के फीडर से दी जाती, जिस पर लोड बड़ा है। आए दिन फीडर खराब हो जाता है, बिजली सही मायने में नहीं मिलती, एक तो दूसरे बिल भी ज्यादा आते हैं। हर घर खानदान के अलग अलग मीटर लगे हैं। मलीर के सारे गरीब पेशावर मजदूर हारे मेमन गोड के जितने भी इलाके हैं वो की के अताब में हैं, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, मगर बेबस और मजबूर बनकर रह रहे हैं। कोई वाली वारिस दिखाई नहीं देता। इस शदीद गर्मी के मौसम में गैर इलानिया लोड शेडिंग, बिजली फॉल्ट के बहाने खत्म ही नहीं होते। मलीर की आवाम, मलीर की MN जनाब
सरदार जाम अब्दुल करीम जोखी साहब से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे इस दरीना संगीन मसले को अवलीन तरजीहात पर हल किया जाए और के मलीर की लापरवाही और गफलत का नोटिस लें। इस गर्मी के शदीद लहर में इलाकों व गोटों को बिजली की सप्लाई को यकीनी और के मलीर की जुल्म ज्यादती को फिलफौर रोका जाए। मैं सरदार जाम अब्दुल करीम साहब से पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह इस पर गौर जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी में सरदार जाम अब्दुल करीम का मुस्तकबिल बहुत बेहतर होगा जो हालिया इलेक्शन ने रिजल्ट दिया है। रिपोर्टर आदम सरेलू, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन कराची डिवीजन का इजलास ज़ेर सदारत सदर कराची डिवीजन जावेद अजीम रहमानी मुनक्किद हुआ। इजलास से चेयरमैन कराची डिवीजन जहीर अहमद मेमन, आलम शेरवान, सैयद मुहिबुल्लाह शाह, असदुल्ला मेमन, हक नवाज जोखियो, अशफाक मसीह, हसन कातियार, रिजवान जोखियो, वकार अहमद, मजहर चौहान और दीगर ने तजावीज़ दिए और फैसला किया गया कि 27 मई बरोज़ हफ्ता 4 बजे शाम पाक अफवाज के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कराची प्रेस क्लब पर भरपूर मुजाहिरा किया जाएगा। इस मौका पर तंजीम के साथियों को फौरी तहरक में आने को कहा गया। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम के इलाका खुदाबाद में मुबैना खुदकशी का वाकया 30 साला शादीशुदा खातून रेहाना जोजा राशिद चांडियों ने मुबैना तौर पर जहरीली कीड़े मार दवाई पीकर खुदकशी कर ली। वाकया थाना 20 सेक्शन थाना टिंडू आदम की हदूद खुदाबाद गांव में पेश आया। वाकया घरेलू नाचाकियों की वजह से पेश आया। मकतूला एक बच्चे की मां थी। वाकया की इतला पर मज़कूरा पुलिस इंतजामिया ने जाए वकुआ पर पहुंचकर नाश को तहवील में लेकर लाश का तालका अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के लिए सौंप दिया। पोस्टमार्टम के बाद नाश बुरसा के हवाले कर दी। जराये के मुताबिक शक की बिना पर मकतूला के शौहर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कैमरामैन उमर कुरैशी के हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। डेरा मुराद जमाली से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जान कटबार की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा मुराद जमाली का फैमिली पार्क वीरान खाना बन गया। ना पानी, ना बिजली, ना सिक्योरिटी, तमाम तर सहूलियात से मारूम पार्क ओबाश और आवारा लड़कों का मस्कन बन चुका है। नसीराबाद डेरा मुराद जमाली में कायम जिला नसीराबाद का वाहिद फैमिली पार्क नसीराबाद की जिलाई व डिवीजन इंतजामिया की अदम तवज्जा के बाइस वीरान खाना बन चुका है, जिसमें न पीने का साफ और ठंडा पानी, न बैठने के लिए कुर्सियां, रिफ्रेशमेंट के लिए कोई शाप, बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं। बच्चों की तफरी और खेल कूद के लिए झूले व दीगर तफरी सामान टूट फूट चुका है। कुछ भी साबित नहीं रहा। सिक्योरिटी गार्ड्स न होने की वजह से पार्क शहर के आवारा और ओबाश लड़कों का मस्कन बन गया। नसीराबाद के मारूफ इल्मी, अदबी व समाजी तंजीम केयर नसीराबाद की जानिब से कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद से मुतालबा किया गया कि नसीराबाद के वाहिद तफरी मकाम फैमिली पार्क, जो कि पार्क की बजाय एक वीरान खाना और शहर भर के बदकुमाश लोगों का मस्कन बन गया है। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक गड्डाब टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच और वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोखियों ने हल्फ उठाने के बाद गड्डाब टाउन का चार्ज संभाल लिया। इस मौका पर गड्डाब टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गड्डाब टाउन रकबे के लिहाज से कराची का सबसे बड़ा टाउन है। इसकी सरहदें बलूचिस्तान, जामशोरो और ठट्ठा की इजला से जा मिलती हैं। गड्डाब टाउन पसमानदा इलाका है जहां पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। गड्डाब टाउन के मकीन आज के जदीद दौर में भी कम्युनिकेशन, गैस, पीने के पानी, रोड और दीगर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। माजी में गड्डाब टाउन को नज़रअंदाज किए जाने की वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया है, जहाँ पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने कहा, महदूद वसाइल के बावजूद गड्डाब टाउन की हदूद में देहातों को ज्यादा से ज्यादा बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। हम गोटों की तरक्की के लिए एक मास्टर प्लान बनाएंगे और उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करके मॉडल विलेज में तब्दील करने की कोशिश करेंगे। तारिक अजीज बलोच ने कहा कि गड्डाब टाउन के मकीनों ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को वोट दिया है और हम आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारी अवलीन तरजीह है कि कराची का सहरा समझने वाले गड्डाब की तरक्की में हम अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि माजी में शहरी हुकूमत ने गड्डाब को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं और यहाँ के लोगों को तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाने लगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है
کہ گڈاب کی عوام کی تقدیر بدلی جائے اور اب گڈاب کی ترقی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ کراچی کے میئر اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے تعاون سے گڈاب کو خصوصی فنڈ دلوا کر عوام کو مکمل بنیادی سہولیات مہیا کریں گے۔ دوسری جانب یو سی پپری کے وائس چیئرمین علی محمد قبول اور مختلف علاقوں کے معززین نے ٹاؤن چیئرمین طارق عزیز بلوچ اور وائس چیئرمین جام محمد کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ سیالکوٹ سے ہمارے بیورو چیف مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر سیالکوٹ کے موزہ رحمت آباد میں ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس مقابلہ۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال موقع پر پہنچ گئے۔ ایس ایچ او اکرم شہباز ڈی پی آئی کو تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکو پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھے۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے ایس ایچ او اکرم شہباز اور ان کی پوری ٹیم کو کامیاب آپریشن پر شاباشی دی۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف وسیم بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سابقہ چیئرمین وڈیرہ عطا اللہ، وڈیرہ رحیم، وڈیرہ غنی اور سابقہ کونسلر لیڈیز لال بی پی کے علاقہ مکینوں سے نوکری کے مسائل پر بات چیت۔ انہوں نے گڈانی جھار شپنگ بریکنگ کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر نوکری کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ وڈیرہ عطا اللہ سے بات کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جو بھی بات چیت ہے حل کی جائے۔ باول نگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین کی رپورٹ کے مطابق ضلع باول نگر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم کی تقسیم اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے باول نگر اور چشتیہ میں بوائز ڈگری کالج میں قائم سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے اپنے دورے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ہر سینٹر پر پینے کے ٹھنڈے پانی کی فراہمی، مینجمنٹ، ہیلتھ کاؤنٹرز اور رقوم کی تقسیم کے عمل کا نظم و ضبط اور قطار کی پابندی کو یقینی بناتے ہوئے بلا تعطیل جاری رکھنے کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سینٹرز پر سیکیورٹی کا بھی معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا کہ گزشتہ روز سے بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت رجسٹرڈ مستحقین میں رقوم کی تقسیم کا آغاز ہو چکا ہے اور ضلع انتظامیہ نے ضلع بھر میں 11 سینٹرز قائم کیے ہیں اور مناسب سہولیات کی فراہمی کے ضمن میں وہ ذاتی طور پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں تاکہ مستحقین کو کسی قسم کی رکاوٹ اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ عالم سریلو کی رپورٹ کے مطابق سندھ اسٹاف آفیسر ڈپٹی کمشنر ملیر رضوان علی عباسی کا جنم دن ڈی سی آفس ملیر میں منایا گیا۔ اس موقع پر پاکستان زندہ باد آرگنائزیشن کراچی کے صدر ظہیر احمد میمن، جنرل سیکرٹری محب اللہ شاہ، اسسٹنٹ کمشنر مراد میمن اجاز علی، حالی پورٹو مختار کارگوٹ آباد ملیر ہینڈز کے رہنما علی بخش خاص کھیلی، سابقہ کونسلر مولا بخش میمن، بابر علی میمن، گڈاب پریس کلب کے صدر آدم سریلو اور دیگر نے پھولوں کے ہار اور گلدستے پیش کیے اور مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر سالگرہ کا کیک کاٹ کر مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رضوان عباسی نوجوان افیسر ہے جسے اپنی قابلیت سے ملیر کی عوام کی خدمت کرنے میں دن رات کوشاں ہے۔ وہ سچائی اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ Thank you. Record? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Many congratulations, many congratulations. Happy birthday. क्या तस्वीर है ये तस्वीर है तो और जरी था बड़ी मशहूर होती है सरदी साईं देर के मां करें आपको ना हुआ का फर्क है कौन पेट्रोल बाबा कौन कर रहे हैं बाबा वेल साहब ये तुम वीडियो नहीं बना रहे यार तो तस्वीर बना ना तस्वीर बना तस्वीर हाँ तो वीडियो वो बनाया तो तस्वीर हाँ वीडियो पांच ऐसा वो मुके कौन न्यूज़ चैनल हवाले ना कौन न्यूज़ तो जा ऐसा बात होगा करना है साईं का
हरड़ी हुई है जो ओ